बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जंग में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसे बड़ा ही तरोड़ मरोड़ कर मीडिया पर पेश किया गया। कोशिश मेरी होती है कि जो इस केस में जैसे भी कोई भी विक्टिम हो तो मैं उसका नाम ना लूँ, लेकिन इस वक्त चूँकि ये नाम जो है ज़ुबान ज़द-ए-आम है और बच्ची का नाम देखकर बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्म की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। मैंने इस पर पूरी तहकीक की और उस इलाके के एक रिपोर्टर हैं, उनसे मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई इस फैमिली के बारे में। एक बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही शरीफ फैमिली है, ज़मींदार फैमिली है और उनकी ये बेटी है। पहले तो मैं ये कहूँगी, किसी के साथ भी खुदा न खास्ता कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। किसी की बेटी के बारे में बात करते हुए थोड़ा-सा एहतियात का दामन जो है वो थाम के रखा करें और कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही ज़ाती नौइयत की होती हैं उनको इस तरह से मत उछालें। अ, ये सब कहने के बाद ज़रा मैं वाक़ये की तरफ आती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद मैं क्लियर कर सकूँ, कुछ इल्ज़ामात जो कि गलत लग रहे हैं उनको भी मैं वाज़ेह कर सकूँ। इशाल फ़ातिमा बच्ची का नाम है और चूँकि वही बात कि अब ये मीडिया पर नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है तो मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। इशाल फ़ातिमा 17 से 18 साल की ये बच्ची है, फर्स्ट ईयर की तालिबा है और इस बच्ची के हवाले से पहले ये कहा गया कि कोई रोल नंबर स्लिप लेने के लिए घर से निकलती है, लेकिन अब पूरी कहानी इस वक्त मेरे सामने है। 2 लड़के जिनका इसमें नाम लिया जा रहा है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ और लाहौर से शुरू होने वाली ये कहानी जो झंग में जाकर अंजाम पज़ीर होती है, उसकी पूरी हकीकत जो है वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। इशाल फ़ातिमा अपने वालिदैन को बताती है कि वो अपनी दोस्त के साथ मुल्तान जा रही है और वहाँ से उसने कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी थी। इशाल फ़ातिमा ये कहकर अपने घर से निकलती है 4 जून को, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं आती है। वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, उसको ढूँढा जाता है लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा होता। 4 जून के बाद 5, 6 और 7 तारीख होती है और 7 जून को इसकी वालिदा को फ़ोन आता है और फ़ोन कोई और नहीं बल्कि एक लड़की करती है जिसको इसकी वालिदा जानती हैं। उस लड़की को भी इस एफ़आईआर में नॉमिनेट किया गया है। ये लड़की जो है इन्हीं के इलाके की रहने वाली है। नाम इस लड़की का दुआ बताया जा रहा है। ये लड़की लाहौर में नौकरी करती है और ये इशाल फ़ातिमा की दोस्त भी होती है। इशाल फ़ातिमा को साथ ले जाने वाली और इसके वालिदैन को बताने वाली कि इशाल फ़ातिमा मेरे साथ है, वो भी यही लड़की होती है। ये लड़की इसकी वालिदा को फ़ोन करती है और कहती है कि इशाल फ़ातिमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, हमें कुछ समझ नहीं आया, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचिए। इसकी वालिदा परेशानी की हालत में इसके वालिद के साथ जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि उसे डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो पता लगता है कि लड़की की हालत संभल नहीं पाई और उसकी डेथ हो गई। इब्तदाई तौर पर बहुत ही गलत खबरें फैलाई गईं। किसी ने कहा कि बच्ची के साथ खुदा न खास्ता गैंग रेप हुआ है, कुछ और हुआ है। लेकिन अब जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि ना उसके साथ कोई फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, ना उसे मारा-पीटा गया है, ना उसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती हुई है। तो पहले तो इस बात को आप मुकम्मल तौर पर नोट कर लें। वो लोग जो जगह-जगह इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और इन जगहों पर मुख्तलिफ़ कहानियाँ और गलत खबरें जो कि उसके वालिदैन की भी दिल आज़ारी और तकलीफ़ की वजह बन रहे हैं, उससे इज्तनाब करें। अच्छा, उसके बाद इसके वालिद ने एफ़आईआर कटवाई और एफ़आईआर में उन्होंने ये तमाम तर तफ़सीलात तो बताई, साथ ही साथ उन्होंने 2 लोगों को नॉमिनेट भी किया, जिसमें कि एक लड़की दुआ भी है। दुआ के बारे में मैंने आपको बताया मुख्तसर सा, अब आपको ज़रा उसकी पूरी डिटेल बताती हूँ। ये लड़की जो है ये लाहौर में होती है, लाहौर में ये नौकरी करती है, वहीं पर ये दूसरा लड़का जिसको नॉमिनेट किया गया इस एफ़आईआर में, वो भी यहाँ पर नौकरी करता है। ये दोनों जो हैं यहाँ लाहौर में इनकी मुलाकात होती है। लाहौर में नौकरी करने वाले इस लड़के का नाम खलीलुर रहमान बताया जा रहा है, जिसने बीएस मैस कॉम कर रखा था और लाहौर में ये एक चैनल में रिपोर्टर के तौर पे काम भी कर रहा था। लाहौर में इन दोनों की दोस्ती होती है और इस लड़की की दोस्ती जो है झंग में इस लड़की इशाल फ़ातिमा से होती है और इस तरह से इनका आपस में ताल्लुक़ जुड़ता है। इसी लड़के का एक और दोस्त होता है और ये लड़का जो है ये इस लड़की यानी कि दुआ के साथ जब झंग आता है तो यहीं पर इनमें से एक लड़के की कोई रिश्तेदार है, उनका घर है जहाँ पर कि ये लड़का और ये लड़की दुआ और उसके अलावा कुछ और 2 लड़के बताए जा रहे हैं, 2-3 लड़के ये इकट्ठे होते हैं और घर में एक कोई पार्टी वगैरह कोई अरेंज की गई होती है। इशाल फ़ातिमा जो है इन लोगों के जाल में बड़ी बुरी तरह से फँसती है। कहा ये जा रहा है कि बेसिकली ये इसकी पहली बार ही इस तरह की किसी पार्टी में शमूलियत थी और इसको ले जाने वाली भी दुआ थी। अ, अपनी बच्चियों का किससे मिलना-मिलाना है, हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम नज़र रख सकें, लेकिन आजकल के बच्चे भी जो हैं वो माँ-बाप को ऐसे चकमा दे जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता कि वो किस कुएँ में गिरने वाले हैं। यही सब कुछ हुआ इशाल फ़ातिमा के साथ। पहली बार निकलने वाली इशाल फ़ातिमा जो है उसे नहीं मालूम था कि वो किस जाल में गिरने जा रही है, किस गड्ढे में गिरने जा रही है। अच्छा, अब जो एक सीसीटीवी फुटेज जो बहुत सोशल मीडिया पर इस वक्त दिखाई जा रही है उसमें ये नज़र आता है कि एक गाड़ी है सुर्ख रंग की जो कि जाके रुकती है एक हॉस्पिटल के बाहर। इसमें से एक लड़का बाहर निकलता है और वो जाकर अंदर अस्पताल का मुआयना करता है। फिर वो बाहर आता है, एक व्हील चेयर लाई जाती है, उसके बाद अंदर से 2 लड़के और निकलते हैं। कुल तादाद 3 लड़कों की होती है इस गाड़ी में और साथ में एक ये लड़की जो कि इशाल फातिमा होती है।
ये लड़के बाहर निकलते हैं, इस लड़की को व्हीलचेयर पे बिठाते हैं, मुँह पे इन्होंने 2 ने मास्क लगाए होते हैं, एक ने मास्क लगाए होते हैं, एक मुँह पे टिश्यू रखे होता है और तीसरे का चेहरा वाज़ेह होता है। ये इस लड़की को इस हालत में अंदर लेकर आते हैं कि इस लड़की का हाल बहुत बुरा होता है, इसका मुँह खुला होता है, सर पीछे को गिरा होता है और बिल्कुल ही मदहोश दिखाई दे रही होती है, ऐसे जैसे इसको कोई होश नहीं है, तकलीफ़ में है और शायद बेहोशी की हालत में भी है। इसको जब अंदर लाया जाता है उसके बाद ये इसको वहाँ पर छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। जब ये फ़रार हो जाते हैं, हॉस्पिटल वाले इस लड़की की ये हालत देखते हैं तो फिर वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। लड़की को बचाने की कोशिश की जाती है, मीनवाइल उस लड़की की तरफ से इस लड़की की वालिदा को फ़ोन भी किया जाता है। इसकी वालिदा जब इधर पहुँचती हैं तो उन्हें पता लगता है कि उसकी हालत जब सँभल ना पाई तो उसको दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें इत्तला मिलती है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इशाल फ़ातिमा का इंतकाल हो जाता है। इशाल फ़ातिमा को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था तो उस वक़्त उसकी शुगर 600 पॉइंट्स थी। ये लड़की डायबिटिक थी और इस लड़की को पिछले 5 साल से इंसुलिन भी लग रही थी। ऐसे में गुमान किया जा रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी ये गुमान ज़ाहिर किया गया है कि लगता है कि कोई ज़हरीली चीज़ इसको दी गई है। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसी पिल्स, कोई ऐसी चीज़ जो है उसको खाने में या शरबत में, किसी भी चीज़ में ऐसी दी गई है जिससे उसकी शुगर लेवल जो है वो इतनी हाई हो गई कि उसकी हालत ख़राब हो गई और ऐसा हुआ कि इन लोगों से जब हालत नहीं सँभली, इन्होंने 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इस लड़की को वहीं पर रखकर उसकी हालत को, उसकी तबीयत को कंट्रोल करने की कोशिश की और जब उनसे नहीं हो सका तो फिर वो उसको हॉस्पिटल छोड़कर फ़रार हो गए। 3-4 दिन ये लड़की वहाँ पर रही है, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, ये बात वाज़ेह तौर पर मेडिकल रिपोर्ट में बता दी गई है। अब इसके वालिद ने जहाँ इस लड़की को साथ ही उस लड़के को भी नॉमिनेट किया है, लेकिन अब 3 लड़कों का नाम आता है। इनमें से 2 लड़के गिरफ्तार हो जाते हैं, एक लड़का जो है मफरूर होता है, फिर पता लगता है कि एक उसने डेरे पर किसी ज़मींदार या सियासतदान के डेरे पर उसने पनाह ले रखी होती है। उसके बाद वही ज़मींदार सियासतदान इस लड़के को पुलिस के हवाले भी करता है क्योंकि सोशल मीडिया पर अब इस केस की बहुत हाइप बन चुकी थी और अब उसका उस डेरे पर मज़ीद रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहा था। जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इसमें जो मुल्ज़िमान हैं वो असर रसूख वाले हैं और उनकी पहुँच भी बहुत जगह तक है। अब इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में मज़ीद कोई पेशरफ़्त सामने तो नहीं आई। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे मालूम हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इशाल फ़ातिमा के बारे में बताया जाता है कि वो एक बड़ी अच्छी लड़की थी, एक होनहार स्टूडेंट भी थी और ये लड़की जो है इसकी दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा कोई नहीं थी। ये लड़की जो लाहौर से यहाँ झंग आई, इस लड़की ने सिर्फ़ जैसा होता है ना कि जिससे लड़कियाँ एक-दूसरे को कह दिया कि ज़रा एक हाइप बन जाती है, मैं झंग में हूँ, वो लाहौर में है, लाहौर में एक बड़ा कल्चर समझा जाता है कि शायद बड़ा लड़कियाँ जो हैं वो बड़ा पार्टी और ये वो एन्जॉय करना होता है। वो जब यहाँ पर आती है तो फिर जैसा लड़कियाँ लड़कों के साथ अगर उनकी दोस्तियाँ होती हैं, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती लेकिन कुछ हुआ तो है वहाँ पर। और ऐसे में लड़कियाँ जो हैं उनके जो दोस्त लड़के होते हैं, उनके आगे दोस्त आने होते हैं तो वो कहते हैं कि यार किसी और को भी बुलाओ, कुछ और लड़कियाँ भी हों, पार्टी में ज़रा रौनक भी हो और इस तरह की पार्टियाँ जहाँ पर पिल्स चलती हैं, जहाँ पर नशा किया जाता है तो वहाँ पर थोड़ी लड़कियाँ भी हों तो रौनक भी हो। ये एक कल्चर और एक माहौल मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बड़ी माज़रत के साथ मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हो तो उससे मैं पहले से माफ़ी माँग लेती हूँ। तो ऐसे में इशाल को ट्रैप करने वाली ये लड़की थी। वो लड़की भी शायद ट्रैप ही हुई हो, ना हुई हो, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन उसने अपनी दोस्त को ज़रूर इस कुएँ में घसीटा है अपने साथ और फिर ये लड़की जब वहाँ आई और गालिबन इसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है ताकि वो भी पार्टी की ज़ीनत बन सके, लेकिन ज़ीनत बनने के बजाय उसकी हालत जब बहुत तेज़ी से बिगड़ना शुरू हुई तो उन सब के हाथ-पाँव फूल गए होंगे यकीनन और उसके बाद ये तमाम तर मामला जो है ये वक़्क़ू पज़ीर होता है। एनीवे बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है, उसके वालिदैन के लिए बड़ी तकलीफ़ की वजह है। वालिदैन जो है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, बच्चों से कभी-कभार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ इतनी संगीन होती हैं कि जिनका फिर कोई मदावा नहीं होता। इशाल फ़ातिमा इस दुनिया में ना रही, लेकिन लोगों के मुँह खुल गए और तरह-तरह की बातें और गलत किस्म के इल्ज़ामात। बराए मेहरबानी से परहेज़ कीजिए। जिस घर में अभी इस वक़्त इतनी बड़ी क़यामत है बरपा और उनके घर में अभी जनाज़ा उठा है और अभी तो कब्र की मिट्टी जो है वो भी गीली है, तो इस तरह की बातें करके उनके ज़ख्मों पर नमकपाशी मत कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।